सोचिए, बिजनेस को आगे बढ़ाने के कितने बड़े सपने होते हैं, लेकिन जब महीनों तक एमएसएमई लोन की एप्लीकेशन सिर्फ पेंडिंग दिखाई देती है तो सच में बहुत निराशा होती है। बिना किसी ठोस कारण के फाइल बस एक सिस्टम में अटकी रहती है। जब कोई सीधा जवाब नहीं मिलता तो ये एक बहुत बड़ी रुकावट बन जाती है। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम इसी पेंडिंग वाले रहस्य से पूरी तरह पर्दा उठाने वाले हैं। इन प्रोसेस, बैंकिंग दुनिया का शायद सबसे डरावना और रहस्यमयी शब्द। बैंक जाओ तो बस एक ही जवाब मिलता है, अभी प्रोसेस में है। ये बिल्कुल एक ऐसे अंतहीन लूप की तरह लगता है जहां से बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं पता। समझ ही नहीं आता कि लोन अप्रूव होगा, रिजेक्ट होगा या असल में बंद दरवाजों के पीछे चल क्या रहा है। ये अनिश्चितता किसी भी बिजनेस की पूरी प्लानिंग को रोक कर रख सकती है। लेकिन अब और कंफ्यूजन नहीं। इस विस्तृत चर्चा के जरिए एमएसएमई लोन अप्रूवल की पूरी प्रक्रिया को बिल्कुल आसान भाषा में डीकोड किया जाएगा। हम एक क्लियर रोड मैप तैयार करेंगे ताकि कोई भी बिजनेस ओनर अपनी रुकी हुई एप्लीकेशन को सही दिशा में आगे बढ़ा सके। ठीक है, तो आइए आज के एजेंडे पर एक नजर डालते हैं। हम समझेंगे पेंडिंग का असली मतलब, फिर देखेंगे बैंक के अंदर का सफर, इसके बाद उन 6 रुकावटों की बात होगी जो फाइल को रोकती हैं, फिर स्टेटस चेक करने का रोड मैप, कुछ पक्के समाधान और आखिर में जानेंगे फर्जी एजेंटों के जाल से बचने के तरीके। तो चलिए पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं। पेंडिंग का असल मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात, पेंडिंग का मतलब रिजेक्शन बिल्कुल भी नहीं होता। ये सिर्फ एक टेम्पररी पॉज है, एक ठहराव है। हो सकता है किसी एक डॉक्यूमेंट की कमी हो, वेरिफिकेशन में थोड़ा वक्त लग रहा हो या कोई इंटरनल अप्रूवल अटका हो। ये जानकर काफी राहत मिलती है कि रुकी हुई एप्लीकेशन का मतलब खारिज होना नहीं है। ये बस अप्रूवल की लंबी सड़क पर आया एक छोटा सा स्पीड ब्रेकर है। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, बैंक के अंदर का सफर। आखिर फाइल के साथ अंदर होता क्या है? देखिए, जब भी कोई एप्लीकेशन बैंक या पोर्टल पर जाती है तो वो मुख्य रूप से 5 चरणों से गुजरती है। पहला, एप्लीकेशन रिसीव होना। दूसरा, डॉक्यूमेंट और एलिजिबिलिटी चेक। तीसरा और सबसे अहम, क्रेडिट असेसमेंट। चौथा, बैंक का वेरिफिकेशन। और पांचवां, अप्रूवल और पैसे का अकाउंट में आना। ध्यान देने वाली बात यह है कि फाइल इनमें से किसी भी जंक्शन पर अटक सकती है और बस वहीं से वो पेंडिंग स्टेटस दिखाना शुरू कर देती है। अब आते हैं तीसरे और सबसे क्रिटिकल हिस्से पर, वो 6 मुख्य रुकावटें जो फाइल को आगे नहीं बढ़ने देती। अगर एक जासूस की तरह तहकीकात करें तो ये 6 मुख्य अपराधी सामने आते हैं। पहला, अधूरे दस्तावेज। दूसरा, वेरिफिकेशन पूरा न होना। तीसरा, बैंक को किसी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट की जरूरत होना। चौथा, क्रेडिट हिस्ट्री या सिबिल चेक में देरी। पांचवा, बैंक के पास एक साथ बहुत सारे आवेदनों का आ जाना जिससे सिस्टम धीमा हो जाता है। और छठा, एप्लीकेशन फॉर्म में की गई गलतियां। यही वो ट्रिगर्स हैं जो पूरे सिस्टम को स्लो कर देते हैं। और ये बात बिल्कुल साफ है कि इनमें सबसे बड़ी रुकावट दस्तावेजों का अधूरा होना ही है। अगर आधार कार्ड, पैन, जीएसटी, बिजनेस प्रूफ, बैंक स्टेटमेंट या इनकम प्रूफ में से एक भी कागज मिसिंग है ना, तो सिस्टम तुरंत वहीं ब्रेक लगा देगा। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की ये चेकलिस्ट एकदम पूरी होनी चाहिए, ये सबसे पहली शर्त है। और हाँ, इस छठे कारण को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। एक छोटी सी क्लेरिकल गलती, जैसे मोबाइल नंबर का कोई एक अंक गलत हो गया, पते में कोई छोटी सी मिस्टेक या बैंक अकाउंट की टाइपिंग में एरर, ये पूरे बैंकिंग टाइमलाइन को डिरेल कर सकती है। क्योंकि देखिए, मशीनें और सिस्टम्स डेटा पर काम करते हैं और गलत डेटा का सीधा सा मतलब है प्रक्रिया का तुरंत वहीं रुक जाना। चलिए अब चौथे हिस्से पर फोकस करते हैं, स्टेटस चेक करने का रोड मैप। पारंपरिक बैंकों में स्टेटस चेक करने का डिजिटल तरीका बहुत सीधा है। बस एप्लीकेशन या रेफरेंस नंबर तैयार रखना होता है, बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या ऐप पर जाकर ट्रैक स्टेटस पर क्लिक करना है, अपनी डिटेल्स और रजिस्टर्ड मोबाइल वाला ओटीपी डालना है और बस स्टेटस स्क्रीन पर आ जाएगा। वहीं अगर किसी सरकारी स्कीम या डिजिटल पोर्टल से अप्लाई किया है तो काम और भी आसान है। सीधे उसी पोर्टल पर लॉगिन करके डैशबोर्ड में जाना होता है और वहां लाइव स्टेटस दिख जाता है। और अगर कभी ऑनलाइन सिस्टम काम न करे तो ब्रांच जाने या कस्टमर केयर पर कॉल करने का पुराना तरीका तो हमेशा बैकअप में है ही। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत ही सख्त सिक्योरिटी अलर्ट है। कोई भी असली बैंक फोन पर कभी भी ओटीपी, पासवर्ड या पर्सनल बैंकिंग डिटेल्स नहीं मांगता। अगर कोई अनजान कॉलर लोन पास कराने का झांसा देकर ओटीपी मांगे तो समझ लीजिए वो सीधा सीधा फ्रॉड है। ऐसे कॉल से बिल्कुल बचकर रहना है। अब बढ़ते हैं 5वें हिस्से की ओर, काम आने वाले पक्के समाधान। तो सबसे अहम बात यह है कि सिर्फ इंतजार करने से काम नहीं चलेगा, एक्शन लेना होगा। एप्लीकेशन नंबर साथ रखकर बैंक से पेंडिंग होने का सटीक कारण पूछना चाहिए। अगर उन्होंने कोई नया डॉक्यूमेंट मांगा है तो उसे तुरंत जमा कराना जरूरी है। बैंक की वेरिफिकेशन कॉल्स मिस नहीं करनी है, एसएमएस और ईमेल रेगुलर चेक करने हैं और जरूरत पड़े तो सीधे ब्रांच मैनेजर से फॉलो अप करना है। यही वो प्रोएक्टिव तरीके हैं जो फंसी हुई फाइल को तेजी से आगे बढ़ाते हैं। और अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, फर्जी एजेंट का जाल।
ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। बाजार में ऐसे कई ठग बैठे हैं जो कहेंगे कि 10-20 हज़ार रुपए दे दो, लोन अभी गारंटी के साथ पास करा देंगे। लेकिन असलियत क्या है? सच्चाई ये है कि अप्रूवल पूरी तरह से एलिजिबिलिटी, असली डॉक्यूमेंट्स और बैंक के सख्त नियमों पर ही निर्भर करता है। ऐसे फर्जी वादों में पड़ना मतलब अपना पैसा और समय दोनों पानी में डालना। ऑफिशियल तरीकों पर भरोसा करना ही इकलौता सही रास्ता है। तो आज के इस विश्लेषण को इस एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जब सिस्टम धीमा हो और चारों तरफ कंफ्यूजन हो, तो क्या सही जानकारी का होना और लगातार फॉलोअप करना ही सबसे बड़ी ताकत नहीं है? बिल्कुल है। पेंडिंग का मतलब सब कुछ खत्म होना नहीं है। सही कदम उठाकर और थोड़ा धैर्य रखकर कोई भी बिजनेस ओनर इस बैंकिंग चक्रव्यूह से बाहर निकल सकता है। जानकारी ही ताकत है, बस इसका सही इस्तेमाल करना है।